राधे राधे, नमस्कार साथियों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने परिवार ब्रजो स्टडी गृह में। दोस्तों, साइकोलॉजी के 2011 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। जो हम साथियों अब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो सारे की सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जो परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज हमारे 2011 में जो साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं वो करेंगे साथियों। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, खिलौनों की आयु कहा जाता है। दोस्तों, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, शिशुअवस्था को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। किसे खिलौनों की आयु कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। इसमें से कौन सी है वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों खेलने की अवस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? दोस्तों, किस भौतिक तत्वों के परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान के, द्रव्यमान और संख्या के, द्रव्यमान संख्या के दोस्तों, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र के। इसका सही आंसर होगा दोस्तों द्रव्यमान संख्या क्षेत्र के। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे, विकास का अर्थ है। दोस्तों, विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। दोस्तों, विकास का परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। दोस्तों, अभिप्रेरणा और अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? चौथे का सही आंसर क्या होगा? चौथे का सही आंसर है वो दोस्तों अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों किसका? चौथे का। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। दोस्तों, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। दोस्तों, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषता होती है। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता। दोस्तों, ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं होता? दोस्तों, कौन सा है जो विकासात्मक कार्य जो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित और स्त्रीरुचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। दोस्तों, अपने अहम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर बाल्यावस्था की उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, पुरुषोचित और स्त्रीउचित सामाजिक भूमिका को प्रदान करना। दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, छठे का क्या है? दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर छठे का। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? दोस्तों, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, कौन सा कथन है? यह व्यक्ति की लक्ष्य की ओर ले जाती है। दोस्तों, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि करता है। दोस्तों, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। दोस्तों, व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। सातवें का आंसर क्या है साथियों? सातवें का आंसर क्या होगा दोस्तों? सातवें का आंसर होगा दोस्तों यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा साथियों।
7 का ऑप्शन डी होगा साथियों। 8वां प्रश्न क्या है साथियों? 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? राजू राजू बरस सॉरी दोस्तों, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है दोस्तों। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है दोस्तों। बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जन सुनकर फिर उछलता है साथियों। राजू उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है दोस्तों? किस सिद्धांत का उदाहरण है दोस्तों? शास्त्रीय अनुबंधन से, क्रिया प्रसूत से, प्रत्यय भूल से दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 8वें का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सकारात्मक दंड की निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है साथियों? मित्रों के द्वारा उपहास दोस्तों, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। 90 का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? 90 का होगा दोस्तों मित्रों के द्वारा उपहास करना। ऑप्शन ए 90 का सही आंसर है। ऑप्शन ए 90 का सही आंसर है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्राय है। सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्राय है दोस्तों। सामान्य कौशल के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है दोस्तों, कुल मिलाकर हानिकारी होता है दोस्तों, दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है साथियों। लाभकारी हो या हानिकारी, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधियां उपयोग हैं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? 10 का सही आंसर क्या है साथियों? 10 का सही आंसर होगा दोस्तों लाभकारी हो या हानिकारी, ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधियां प्रयुक्त की गई हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है दोस्तों? किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है साथियों? अभ्यस्तता, अधिगम दोस्तों, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? 11 का सही आंसर क्या है? 11 का सही आंसर होगा दोस्तों अभ्यस्तता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अभ्यस्तता कहलाता है दोस्तों। 12 प्रश्न है, विद्यार्थी को अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए दोस्तों? अध्यापक को किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़ता पूर्वक व्यवहार करना, किसी प्रशंसनीय व्यवहार के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेह के साथ सहचर्य स्थापन करना दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? 12वें का सही आंसर क्या है? 12वें का सही आंसर होगा दोस्तों दबाव के किसी बात या विचार के लिए राजी करना दोस्तों। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी नहीं कर सकते। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, उपलब्धि और अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? उपलब्धि और अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपलब्धि और अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है दोस्तों। उपलब्धि और अभिप्रेरक होता है वो जीवित रहने के लिए आवश्यक है दोस्तों। व्यक्ति यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक की विकास प्रेरक कहा जाता है दोस्तों। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? 13वें का आंसर क्या है? 13वें का आंसर हो दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है दोस्तों। किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है? धैर्य में, शारीरिक मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में दोस्तों। 6 से 10 वर्ष का बालक। 14 का सही आंसर क्या है?
14 का सही आंसर होगा दोस्तों 6 से 14 वर्ष का बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 15 क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है दोस्तों, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं दोस्तों। कौन कौन का सिद्धांत है दोस्तों, वो है मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांश छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर बताए दोस्तों। किसका सिद्धांत है, गुण सिद्धांत है साथियों, प्रकार सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, व्यवहारवाद सिद्धांत है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा, 15 का सही आंसर क्या है दोस्तों, 15 का सही आंसर होगा दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ लोग का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है दोस्तों, कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। प्रक्षेपण दोस्तों होता है, विस्थापन होता है, प्रतिक्रिया निर्माण होता है, उदात्तीकरण होता है दोस्तों। दोस्तों कौन सा होता है, 16 का सही आंसर क्या है दोस्तों, 16 का सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों विस्थापन। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। 17 क्या कहता है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्टि किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकता को। किसको दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा 17 का, 17 का सही आंसर है दोस्तों आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता, भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। बाल अपराध, कमजोर को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वलीनता। इसका सही आंसर क्या है, 18 में क्या है साथियों, 18 में होगा दोस्तों स्वलीनता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 19वां क्या कह रहा है साथियों, 19वां है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, समावेश शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा से डालकर, समाकलन द्वारा, निम्न में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, 19वें में होगा दोस्तों समावेशी शिक्षा द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 20 क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना या दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्व्यक्तित्व संबंधों को कमजोर होना। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों अंतर्व्यक्तित्व संबंधों को कमजोर होना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 20वें का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है दोस्तों, कौन सा तरीका है वो महत्वपूर्ण है। शैक्षणिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचि की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका विद्यालय वातावरण में। इसका सही आंसर क्या है, 21वें का सही आंसर होगा दोस्तों अध्यापक की भूमिका विद्यालय वातावरण में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है दोस्तों, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है। ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम हो दोस्तों, ऐसे अभिभावकों के बालक जो वांछित वर्ग में आती हैं, ऐसे अभिभावक के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आती हैं, ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा दोस्तों ऐसे अभिभावक
अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।